और श्रीनगर से शुरू की है। जब ये कहते थे हमको पाकिस्तान के साथ जाना है, इलाहाद पाकिस्तान करना है, तब से इन्होंने श्रीनगर में पत्थरबाजी का एक रिवाज कायम किया। और इस रिवाज को किसी हद तक हमारे 5-6 साल के अरसे में हमने इसको डाइवर्शन दिया था, क्योंकि जो हमने एक गुड गवर्नेंस के साथ, पीस प्रोसेस के साथ हमने जो एक लोगों की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उस वजह से ये मामला किसी हद तक ठीक हो गया था। तो आज जैसे कल जो ये पत्थरबाजी जब होती है तो वो स्पॉन्टेनियस होती है, जैसे कोई जाति हो गई, लड़के निकलते हैं पत्थर मारते हैं। मगर जो कल का वाकया हुआ जिसमें एक छोटा सा बच्चा, 11 दिन का बच्चा, वो मार दिया गया, डीआईजी बीएसएफ, जो डीआईजी पुलिस कहते हैं बारामूला के, वो कहते हैं ये लोग जो थे प्रोटेस्टर्स, जो जिनको कहते हैं पत्थरबाज, वो 2 सोमोज में सवार थे, उन्होंने इनको बस से उतारा। ये मुझे बताइए पत्थरबाज कब से सोमोज में जाने लगे? और पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस, देखिए जब कोई लड़का कहीं पत्थर मारता है तो पुलिस यहाँ से उसको गोली मारती है, यहाँ से टीयर गैस चलाती है। मगर ये कैसे प्रोटेस्टर्स थे जो सोमो में जा रहे थे, लोगों को उतार रहे थे और सरकार तमाशा देख रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बात निकल आती है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस आदतन उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग किस्म की होती है, उसमें जमहूरियत का कहीं नाम नहीं होता है। जिस तरह उन्होंने एंटी इंसर्जेंसी के नाम पे, काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पे, जैसे पापा किश्तवाड़ी जैसे लोग, ममकना जैसे लोग इन्होंने पैदा किए, कहीं कल का जो वाकया है, कहीं ये वही काउंटर स्टोन पेल्टर्स तो नहीं है जिनको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, क्योंकि जो असली स्टोन पेल्टर्स हैं उनको जब गुस्सा आता है बाहर आते हैं, वो सोमोज में नहीं घूमते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कल का जो बच्चा है इरफान, तो वो कहीं ना कहीं इस सरकार की नेग्लिजेंस कहिए या कुछ और कहिए, उसका शिकार हो गया। अदरवाइज आज देखिए, आज सेफ कौन है इस सरकार के वक्त में? कौन सेफ है? बच्चा क्रिकेट खेलने निकलता है, उसको गोली मार दी जाती है। बच्चे को अस्पताल ले जाना होता है तो उसको कोई मिसक्रेंट सोमो में आके उतार के उसको वहाँ मार देते हैं। तो देयर इज टोटल फेलियर, एनार्की है, कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट महबूबा मुफ्ती जी, ये जो बच्चे गुस्से में भड़क जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, गुस्सा इजहार करने का कश्मीर में अपना ये तरीका है, क्या ये बेरोजगारी का कारण है या कोई और कारण है? बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की समस्या आप समझते हैं, ये हमेशा से रही है, मगर उस समस्या को फर्दर जो वर्सन करता है वो गवर्नेंस है। अगर आप गुड गवर्नेंस देके कुछ चीज़ों को एड्रेस करेंगे और उसके साथ एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलाते हैं, तो किसी ना किसी हद तक आप लोगों की जो साइकी है, खासकर ये जो बच्चे हैं, ये 90s में पैदा हुए हैं, ये बंदूक के साए में पले बड़े हैं, ये ग्रेनेड के साए में पले बड़े हैं, और अब इन्होंने 50-60% लोगों ने वोट डाल के ये सोचा था कि नई सरकार बन रही है, पता नहीं क्या होगा, कुछ अच्छा होगा। शायद उनको पीडीपी कांग्रेस कोलिशन सरकार का एक अच्छा तजुर्बा था। पर जब ये सरकार बनी तब से क्या हो रहा है? जातियां हो रही हैं, बेरोजगारों के नाम को, लोगों को रोजगार के नाम पे मजाक किया गया, 1 साल उनको इंतजार किया गया, बिजली नहीं, पानी नहीं, राशन नहीं। ही पत्थरबाज थे जो इस वक्त या तो शेल का शिकार हो गए हैं, कहीं उनको शील्ड बना के लिया गया है, कहीं गोली मार दी गई। तो ऐसे में एट्रॉसिटीज जब होती हैं तो लोग क्या करें? महबूबा मुफ्ती जी, चूंकि रूलिंग में कांग्रेस केंद्र में भी है और यहां भी पार्टनर में है, जो एक नई हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने हमारे रियासत के मुख्यमंत्री साहब के कहने पर, रिक्वेस्ट पर, जो हमारे भटके हुए युवक जो पार चले गए उनको वापस लाने की एक योजना बनाई। बनी बात उनके दिमाग में कुछ होगा, और होम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमारे पास एक पॉलिसी है। हो सकता है कल को आपकी हुकूमत आ जाए, और भाई लोग ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि अगली जो सरकार है वो पीडीपी कोलिशन गवर्नमेंट होगी। क्या पीडीपी के पास भी कोई सॉलिड, वो बच्चों के लिए जो भटक कर पार चले गए थे, उनके लिए कोई सॉलिड योजना है? पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहती हूँ, ये कोई उमर अब्दुल्ला साहब की पॉलिसी नहीं है, ये वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है। वर्किंग ग्रुप में डिस्कस हुआ है, जो कुछ मुद्दे पीडीपी ने उठाए थे, क्योंकि जब हम प्राइम मिनिस्टर के साथ राउंड टेबल में बैठे थे तो उस वक्त सब लोग हमारे खिलाफ हो गए थे। उस वक्त बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, एनसी क्या, सब एक होके हमको एंटी नेशनल वहां जतलाना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर के सामने। जब प्राइम मिनिस्टर ने, एनसी वाले शामिल थे? हाँ, बिल्कुल शामिल थे। और जब प्राइम मिनिस्टर ने, जो मुफ्ती साहब ने मुद्दे उठाए, जो मैंने मुद्दे उठाए, बेग साहब ने मुद्दे उठाए, जब उन्होंने उन सब मुद्दों के ऊपर वर्किंग ग्रुप्स बनाए, तो ये सब ऑल ऑफ देम दे फेल इन लाइन, और उसके बाद सब ने अंगूठा लगाया। तब तक तो
फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे, ये जो पीडीपी वाले कहते हैं यहाँ पर कि भाई सिविलियन एरिया से फौज निकालो, पहले इनकी सिक्योरिटी छीन लो, तो आज तो वो भी जो हम बात कहते थे उसमें आवाज में आवाज रहे हैं। तो ये जो उमर अब्दुल्ला साहब की जो ये बात कह रहे हैं आप सरेंडर, और हम इसका नाम सरेंडर नहीं रखना चाहते थे, हम इसका नाम रखना चाहते होम कमिंग पॉलिसी, ताकि अगर आप वाकई किसी को अपनाना चाहते हैं तो उसको इज्जत से अपनाओ ताकि वो आप में घुल मिल जाए। तो ये इसी तरह सगीर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो भी वर्किंग ग्रुप की थी, वो भी अभी नामुकम्मल थी, पर कहीं ना कहीं जो इस सरकार का फेलियर रहा है हर महाज पे, जो हालात खराब हो गए हैं, तो मरकजी सरकार कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद इसको ग्लूकोज देने से ठीक हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इसको सगीर कमेटी की रिपोर्ट जो नामुकम्मल थी तो उसको लोगों में जतलाने के लिए भी इजाज़त दे दी, भाई आपको अगर फ़ायदा होता है तो बताओ लोगों में। इसी तरह ये जो सरेंडर पॉलिसी जिसका नाम लेते हैं, तो उन्होंने ये तमाशा भी इसके हाथ में दे दिया, भैया अगर आप इससे आपके हालात ठीक हो जाते हैं, कश्मीर में लोग आप पे एतमाद करेंगे, ये भी। मगर बेसिकली जब लोगों का एतमाद हट गया हो, जब लोगों का भरोसा टूट गया हो, आप आसमान से तारे तोड़ के भी लाएं तो लोग आप पे यकीन नहीं करते हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती, आप तो सांसद भी रही हैं और आपकी बात तभी बड़े गौर से सुनते थे, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी थी या कोई भी था, प्रधानमंत्री थे, यहां तक कि विपक्ष में जो लोग उन दिनों थे वो भी आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते थे। उसी सांसद ने 1994 में एक रेजोल्यूशन पास किया था कश्मीर के लिए, जिसे हम कहते हैं सर्वसम्मति से किया गया था, कि कश्मीर समस्या का सिर्फ एक समाधान है कि पाकिस्तान के जो कब्जे में कश्मीर है उसको छुड़ाना है। और नरसिम्हा राव साहब के समय में हुआ था। क्या वजह हुई कि उसको भी ये लोग भूल गए, और शायद 1947 में जब भारत पाक विभाजन हुआ उस वक्त कुछ बातें शायद सरकार वो भी भूल गई। क्या सरकार उस सांसद में किए गए हुए रेजोल्यूशन को भूल चुकी है तभी नए कदम बढ़ा रही है, या कुछ और समझे? देखिए, कई जंगें हुई हैं और यहाँ की ज़मीन वहाँ और वहाँ की ज़मीन यहाँ 1 इंच नहीं हुई है 47 से लेके आज तक जितनी। मगर ये ज़रूर हुआ है, जब भी जंग होती है तो फ़ौज आती है हमारे जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा जमावड़ा हो जाता है फ़ौज का, और शेलिंग होती है, हमारा नुकसान बहुत होता है। तो इसमें हम समझते हैं कि ये जो दोनों जम्मू कश्मीर हैं, ये जम्मू कश्मीर और पार वाला कश्मीर, तो अगर हम वाकई समझते हैं वो हमारा हिस्सा है तो इसको मिलाना चाहिए सेल्फ रूल के ज़रिए, इसको ट्रेड के ज़रिए मिलाना चाहिए, कॉमर्स के ज़रिए मिलाना चाहिए, दूसरी चीज़ों के ज़रिए मिलाना चाहिए, क्योंकि जंग से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें याद है एक बार मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने मुशर्रफ को बता दिया कि देखिए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या कोई भी हो, हम ज़मीन 1 इंच आपको कंसीड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने मिलजुल के बॉर्डर्स को तब्दील किए बगैर, बॉर्डर्स को इररेलेवेंट बना के कोई हल ढूंढना पड़ेगा। तो उसी हल की कि बॉर्डर्स को चेंज किए बगैर, बॉर्डर्स को ख़त्म करके हम जम्मू कश्मीर का हल ढूंढना चाहते हैं। और जब हम जम्मू कश्मीर के हल की बात करते हैं तो हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, सिर्फ इस कश्मीर की बात नहीं करते हैं, इस जम्मू की बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है बजाय ये हम सोचे कि हम उस कश्मीर को वापस लाएं और वो सोचे वो इस कश्मीर को ले जाएंगे, तो हमें दोनों कश्मीरों को मिलाने की सोचनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी, एक बात अक्सर कही जाती है कि दूध को जला छाछ फूक फूक कर पीता है। कौन नहीं जानता कि श्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, इंदिरा जी बहुत उनका रिगार्ड करती थी, लंबे समय तक वो कांग्रेस में रहे। आखिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मुफ्ती साहब नाराज होकर, या जो उन्होंने उद्देश्य कांग्रेस की इतनी सेवा की, कश्मीर के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, तो वो कांग्रेस से अलग हो गए। और एक समय फिर आया, कांग्रेस को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने पीडीपी को कहा ये हमारे साथ 2002 में हम आपके साथ सरकार बनाते हैं। बहुत अच्छी 2002 से 2005 तक सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। और आज भी लोग कहते हैं जम्मू में, कश्मीर में, हम बाहर जाएं तो लोग हमें ये भी कहते हैं कि जो 3 साल का जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद का शासन था वो लाजवाब था, कोई नाराज नहीं दिखा। आतंकवादी भी मारे गए, शांति वार्ता की बात भी हुई, सफल हुई, प्रधानमंत्री आए, और मैं खुद गवाह हूं उस बख्शी स्टेडियम का जो बिल्कुल ठाठा मारता वो समुंदर, सारे आपके कार्यकर्ता थे उसमें। कांग्रेस ने फिर कुछ ऐसा किया कि आपको सत्ता से फिर बाहर आना पड़ा, और जो अब उनके साथ हैं, कांग्रेस कई बार उनके साथ भी धोखे कर चुकी है। तो कहते हैं एक धोखा खा चुका है, दूसरा खाने नहीं चाहते।
कल को